सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्रीन टॉक के एक और न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक ब्रेकडाउन वीडियो होने वाला है। तो आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं अभी अभी रिलीज हुए केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर का ब्रेकडाउन। और हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि वो क्या स्टोरीज है जो कि शायद इस मूवी में हमें दिखाई जा सकती है। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियोस को मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टीजर स्टार्ट होती है हमें दिखाया जाता है चैप्टर 1 से रॉकी और उसकी माँ की कुछ झलकियाँ। फिर एक लाइन लिख कर आती है अ प्रॉमिस वाज वंस मेड, जिसका मतलब मुझे आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही होशियार हो, पर अभी यहाँ ब्रेकडाउन चल रहा है तो मुझे डिटेल तो बतानी पड़ेगी। सही बात है ना? चलो छोड़ो, ये तो हुई मजाक की बात। पर हम कहा थे, हाँ लाइन में नहीं, सॉरी लाइन पे एक बार वादा किया गया था। यही इस लाइन का मतलब है, जिसका मतलब हम सब जानते ही है कि रॉकी ने उसके माँ को ये वादा दिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर ही मरेगा। फिर आगे टीजर में हम देखते हैं चैप्टर 1 के कुछ फ्लैशबैक 2-3 सेकंड में। इसके बाद चैप्टर 2 का मेन मसाला शुरू होता है। फिर हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है, यानी बैकग्राउंड में आवाज आती है कि इतिहास कहता है, और तभी हमें खदान के कुछ सीन दिखाई जाते हैं और बहुत सी कार्स एक जगह पे आती हुई हमें दिखाई जाती है। अब यहाँ मुझे लगता है कि वो जो कार्स एक जगह पर आ रही है वो शायद रॉकी की नहीं है, वो है अधीरा की, क्योंकि रॉकी तो वहाँ पे पिछले चैप्टर से ही राज कर रहा होता है, जैसे कि हमने पिछले मूवी में देखा। हो सकता है वो कार्स रॉकी की भी हो, बट एज माई ओपिनियन वो रॉकी की नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर टीजर में हम आगे देखते हैं कि कोई बड़ी खिड़की के सामने खड़ा होता है, और ये तो अब डेफिनेटली अधीरा ही होगा, जो कि अपने भाई को मरने के बाद से ही उस गद्दी पर बैठने के लिए बेताब हो रहा होता है। पर उसने अपने भाई को वादा किया होता है कि जब तक गरुड़ा जिंदा है तब तक वो अपना हक नहीं जताएगा। पर जब गरुड़ा को रॉकी ने मार दिया है तो अब अधीरा के रास्ते खुल गए हैं। पिछले चैप्टर में रॉकी ने अपने एक सबसे बड़े दुश्मन को तो मार दिया, पर उस दुश्मन को मारने के साथ साथ ही उसने अपने और भी बहुत से दुश्मन बना लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सीबीआई ऑफिस के बाहर की कुछ सीन हमें दिखाई जाते हैं, जहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ निकल रही होती है। पर जहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके फेस का एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि शायद तब वह कुछ बड़ा होने वाला होता है। या फिर रमिका सेन यानी रवीना टंडन, जिनका कैरेक्टर इस मूवी में इंदिरा गांधी से प्रेरित है, उन्होंने कुछ बड़ा फैसला लिया होता है रॉकी के खिलाफ। पर तब तक रॉकी काफी पावरफुल बन चुका होता है, तो इसीलिए शायद इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जैसे कि हम सब जानते ही है। या फिर हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी में रॉकी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, या फिर सिर्फ रॉकी को गिरफ्तार करने के लिए इतने सारे पुलिस की गाड़ियां एक साथ खदान की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देती है। क्योंकि जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा होता है तब से वहाँ के लोगों के लिए रॉकी भगवान बन जाता है। फिर हम देखते हैं रवीना टंडन यानी रमिका सेन मूवी में प्राइम मिनिस्टर होती है, जो संसद में चल रही होती है। तो इस तरह का सीन हमें दिखाया जाता है। इसके बाद हमें मिलिट्री के कुछ जवान दिखाई जाते हैं। ध्यान से देखेंगे तो उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो शायद खदान का नहीं है, शायद हो सकता है अधीरा के किसी ठिकाने का सीन हो। फिर इसके बाद का जो सीन हमें दिखाया गया है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें एक औरत कुछ कह रही होती है। गौर करने वाली बात तो ये है कि पीछे जो लोग हमें दिखाए जाते हैं तो उनके कपड़े मुझे नॉर्मल लगे। मतलब अगर आप इन लोगों के कपड़े को और केजीएफ चैप्टर 1 में दिखाए गए माइन में काम करने वाले वर्कर्स के कपड़ों को कंपेयर करोगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये शायद आप समझ सकोगे। फिर हमें बैकग्राउंड में सुनाई देता है पावरफुल लोग पावरफुल जगहों से आते हैं। फिर वह हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें हेलीकॉप्टर और बहुत से लोग कहीं पे आ रहे होते हैं, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। और ये सीन काफी कमाल का होता है। शायद वो रिप्रेजेंट करता है रॉकी के पावर को या फिर अधीरा के पावर को। पर जब मूवी में अधीरा और रॉकी के बीच गद्दी पाने के लिए अपनी अपनी कोशिश चल रही होती है तो क्या अधीरा जीत पाता है या फिर रॉकी अपनी गद्दी बचाने में कामयाब हो पाता है? क्योंकि कुछ सीन में हमें ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि अधीरा ने रॉकी को किसी पॉइंट पर हरा दिया। फिर आगे कुछ लड़ाई के सीन हमें दिखाए जाते हैं। देन फाइनली हम अधीरा यानी संजय दत्त का बैक लुक देखने को मिलता है, जो कि शायद वाइकिंग से काफी मिलता जुलता है। तब हमें अधीरा के हाथ में तलवार दिखाई जाती है। फिर से बैकग्राउंड से आवाज आती है पावरफुल लोग पावरफुल जगहों से नहीं आते, पावरफुल लोग पावरफुल जगहों को बनाते हैं। तभी रॉकिंग स्टार यानी यश यानी हमारे रॉकी भाई की एंट्री होती है, वो भी मशीन गन को रिलोड करते हुए। जो सीन काफी क्लासिक लगता है। भाई सच में मूवी के डायरेक्टर को तो मानना पड़ेगा, एक्शन सीक्वेंस को बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। एटलीस्ट टीजर में तो यही दिखाया गया है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर जितना दमदार एक्शन सीक्वेंस हमें टीजर में दिखाया गया है उससे भी दमदार हम मूवी में देखेंगे। इसके आगे के सीन में आप देखोगे रॉकी शायद उन्हीं पुलिस की गाड़ियों को अपने मशीन गन से उड़ाता है जो उसको लेने के लिए आई होगी, वो भी पुलिस स्टेशन पर आकर। फिर हम देखते हैं इस टीजर का सबसे क्लासिक सीन, गर्म हुए मशीन गन के रॉड पर रॉकी अपनी सिगरेट जलाते हुए। इसके बाद हम रॉकी की माँ का हाथ देखते हैं और साथ में रॉकी का भी। ये तब का सीन होता है जब रॉकी अपने माँ को वादा करता है कि वो जब मरेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी बनकर मरेगा। पर इसके बाद जो लाइन आती है वो सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि लाइन में हम देखते हैं कि लिख के आता है दैट प्रॉमिस विल बी केप्ट, मतलब वह वादा रखा जाएगा। रॉकी ने वादा किया था
कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरेगा। मतलब एक बात तो तय है कि इस केजीएफ सीरीज में रॉकी जरूर मरेगा, पर क्या वो अपने माँ को दिया हुआ वादा पूरा कर पाएगा जो कि उसने कहा था सबसे अमीर आदमी बनकर मरना? क्योंकि इस लाइन को देखोगे तो इसमें बोला गया है वादा रखा जाएगा, पर रॉकी अगर सबसे अमीर इस मूवी में बनता है तो यहाँ ऐसा लिखा होना चाहिए था वादा रखा गया। तो हो सकता है हमें केजीएफ का 3rd चैप्टर भी देखने को मिले, जिसमें हमें शायद इस बच्चे के साथ भी कुछ कहानी देखने को मिले। हो सकता है हमने जो कुछ एक्स्ट्रा बातें इस वीडियो में कही हो उनमें से कुछ भी ना हो, पर शायद हो सकता है कि सब कुछ हो, क्योंकि यह सब मेरी इमेजिनेशन है। तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर सच में आया भी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, और इसी तरह के और भी कमाल के अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्क्रीनिंग टॉक को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आप आने वाली कोई भी अमेजिंग वीडियोस को मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज का हमारा ब्रेकडाउन वीडियो बस इतना ही। टॉप 10 टाइम ट्रैवल मूवीज के बारे में जानने के लिए आप ऊपर वाला वीडियो देखिए, और टॉप 10 फैंटेसी मूवीज के बारे में जानने के लिए आप नीचे वाला वीडियो देखिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी सुपर, स्क्रीनिंग ऑन।